आज का हम लोगों का टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसका जनरल टॉपिक लेंगे हम लोग। इस वर्ड को यदि आप समझेंगे, टिश्यू कल्चर, जिसे हिंदी में पादप उत्तक संवर्धन भी बोलते हैं। कल्चर का वर्ड का मीनिंग होता है टू ग्रो या कल्टीवेशन या नर्चरिंग करना। और किसकी कर रहे हैं हम लोग? टिश्यू की। और टिश्यू में हम प्लांट की टिश्यू की नर्चरिंग कर रहे हैं। तो पादप उत्तक संवर्धन, जिसमें हिंदी में इसको बोलते हैं, इसमें हम टिश्यू को किसी पार्ट को लेकर उसका जो है संवर्धन करेंगे आउटसाइड मीडियम में। इस वर्ड का मीनिंग तो ये हुआ। अब इस के कुछ जनरल टॉपिक आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर सबसे पहले है इसमें जनरल में इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। डिफाइन हम कैसे करेंगे? टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस वेयर बाय स्मॉल पीस ऑफ लिविंग टिश्यू विच इज नोन एज एक्सप्लांट आर आइसोलेटेड फ्रॉम एन organism and grown aseptically for indefinite period on a semi-defined or defined nutrient medium। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसमें जो है आपने देखा होगा कि टिश्यू को जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है और इनको जो है आउटसाइड मीडियम में इनको ग्रो किया जा रहा है। और जो मीडियम है प्रोवाइड करते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं। कुछ एक वर्ड्स जो कि आपके लिए नए हैं, जैसे एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, चाहे वो कुछ भी हो, या नोडल सेगमेंट हो या एपिकल रीजन हो, उसको हम एक्सप्लांट बोलेंगे। एसेप्टिकली का मतलब होता है विदाउट कंटेमिनेशन, यानी कि उस मीडियम में आप ग्रो करेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी कंटेमिनेशन नहीं है, तो वो एसेप्टिक रीजन हुआ। फिर उस टिश्यू को ग्रो करने के लिए जिस मीडियम या जो न्यूट्रिटिव मीडियम आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम, जो कि हो सकता है सेमी डिफाइंड और डिफाइंड, यानी कि कुछ रेशो बने हुए हैं इसके मीडियम के, उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बाहर से आपने टिश्यू को कलेक्ट किया, जिसे एक्सप्लांट बोला, एसेप्टिकली उसको ग्रो किया और जो मीडियम प्रोवाइड किया उसे न्यूट्रिएंट मीडियम कहा गया। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ प्लांट रेंज ऑफ एक्सप्लांट इन नाउ अ डेज, जो कि वेरी कर सकती है सिंगल सेल या प्रोटोप्लास्ट से सीडलिंग और ऑर्गन। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लांट, जैसे कि आपने यहाँ पे हमने लिखा एक्सप्लांट, एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक जोन हो। तो ये जो जोन है प्रिमिटिव कंडीशन में तो पहले जो इसकी डिफाइन किया गया था वो रेंज प्लांट टिश्यू के अंदर बढ़ा दी गई थी। अब जो है इसके अंदर सिंगल सेल को भी आप कल्चर कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट को भी कल्चर कर सकते हैं, और एक्सटेंड तक आप सीडलिंग पे भी जा सकते हैं, ऑर्गन लाइक ओव्यूल तक भी आप जा सकते हैं। इन सब को आप जो है कल्चर कर सकते हैं किसी भी न्यूट्रिटिव मीडियम में। कल्चर करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सराउंडिंग के अंदर, वो सबसे फर्स्ट होती है एसेप्टिक कंडीशंस, यानी कि वो कंडीशन जहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन नहीं हो, ना तो फंगल हो ना बैक्टीरियल हो, किसी भी फॉर्म का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो कंट्रोल्ड कंडीशन है, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है, टेम्परेचर की है, ह्यूमिडिटी की है, वो कंट्रोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए। तो इन कंडीशन को हम इंक्यूबेशन भी बोलते हैं, या हम इनको कंट्रोल्ड कंडीशंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि दिस ब्रांच इज ए कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो सेपरेट ब्रांच नहीं है, कलेक्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के। अब यहाँ एक वर्ड बहुत कॉमनली काम में लिया जाएगा प्लांट टिश्यू कल्चर में, दैट इज इन विट्रो। अभी तक आपने सुना होगा इन विवो, यहाँ पे वर्ड काम में लिया जाएगा इन विट्रो।
इन विट्रो का सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। ग्रो विद इन अ ग्लास और कल्चर, जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर में टिश्यू को आप लेकर उसको आउटसाइड मीडियम प्रोवाइड करके उसको आप उसकी नर्चरिंग करते हैं या उसको कल्टीवेट करते हैं। तो वो जो पूरा मेथड है वो इन विट्रो मेथड होता है, जिसके अंदर विद इन ए ग्लास का मतलब है आउटसाइड आप मेथड उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ग्रो करने के लिए। अब नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे जी हेबरलैंड। इन्होंने सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेट किया था और फिर उसको आगे नंबर ऑफ इनके स्टूडेंट्स ने इन एक्सपेरिमेंट को बेस बनाते हुए प्लांट टिश्यू कल्चर की नींव रखी थी, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जी हेबरलैंड। अब ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट है या ये ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे क्या काम करता है, वो दो कॉन्सेप्ट काम करता है। एक तो सेल थ्योरी जो कि स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी कि सेल ट्रीटेड लाइक अ यूनिट, सेल इज़ ए यूनिट होता है और वो जो यूनिट है वो सारे फंक्शन फुलफिल करती है। तो सेल थ्योरी के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो करेगा टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी जो वर्ड होती है इसका मीनिंग होता है सिंगल सेल शोइंग द कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेटिंग द एंटायर प्लांट, यानी कि सिंगल सेल जो कि लोएस्ट यूनिट की तरह काम करेगी, उसके अंदर ये क्षमता होती है पूरे एंटायर प्लांट को रीजनरेट करने की क्षमता होती है। तो इस जो कैपेबिलिटी को बोला जाता है टोटिपोटेंसी। तो ये दोनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो है वो काम में लिए जाते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद रोल ऑफ साइंटिस्ट और हिस्ट्री अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें मैंने कुछ साइंटिस्ट लिए हैं, उनका शॉर्टली जो है उनका वर्क डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है जी हेबरलैंड विच इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, हु इज़ नोन एज, इसका वर्क ऑन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स की मीजोफिल सेल्स का ऊपर इसका इनका वर्क था। और जो इन्होंने न्यूट्रिएंट मीडिया सेलेक्ट किया गया था उसको नॉब के नाम से डेजिग्नेट किया गया था। नेक्स्ट है पीआर गॉदरेट, डेवलप कैलस ऑन सॉलिड मीडिया। यहाँ पे वर्ड कैलस डिफाइन किया जाता है, पूछा जाता है। कैलस इज़ ए मास ऑफ सेल्स या अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, उसको हम कैलस बोलते हैं। और मीडिया जैसे कि बताया गया था कि डिफाइंड या सेमी डिफाइंड हो सकता है। इसने डेवलप किया था कैलस को ऑन सॉलिड मीडिया एंड शो द प्रेजेंस ऑफ विटामिन बी की प्रेजेंस को इसने देखा था। नेक्स्ट है साइंटिस्ट फिलिप वाइट, डेवलप इनडेफिनेट कल्चर ऑफ एक्साइज्ड रूट्स ऑफ टोमेटोज। उनकी रूट्स को सेपरेट करके उनको कल्चर किया गया था फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन था इरेडिकेशन ऑफ वायरस थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसके बाद पे वायरस फ्री प्लांट को बनाया गया था। नेक्स्ट इन्होंने देखा था ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बेसिस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए इनका क्या रोल होता है, वो इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट है FC स्टीवर्ड, ग्रोथ ऑफ एक्सप्लांट ऑफ कैरेट इन कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर अपने आप में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो शो करता है, रिजल्ट देता है प्लांट ग्रोथ के लिए। और इसके अंदर इन्होंने जो कैरेट है उसके एक्सप्लांट को ग्रो किया था। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस थ्रू सस्पेंशन कल्चर इन कैरेट। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फ्रॉम अ सोमेटिक सेल, दैट इज नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और कल्चर टाइप इन्होंने सस्पेंशन कल्चर बना के कैरेट के अंदर इनको देखा था। तो ये इनके मेन कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। डिटेल आप इनकी कहाँ से पास आउट है, कौन से ईयर में इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो आप लोग
डिटेल स्टडी में देख लेना। नेक्स्ट है मुराशिगे एंड स्कोप इन 1962, जिसको शॉर्टली MS मीडिया के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिपेयर द MS मीडिया एंड व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ MS मुराशिगे एंड स्कोप मीडिया। इनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था प्रिपेयर पॉपुलरली नोन MS मीडिया। इन दोनों साइंटिस्ट के नेम से ये मीडिया तैयार किया था इन लोगों ने, और जो कि पॉपुलरली या कमर्शियली इस मीडिया की मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट है स्कूप का कंट्रीब्यूशन था डिस्कवर G18 फ्रॉम मेज। इन्होंने G18 सब्सटेंस को डिस्कवर किया था मेज या मक्का के अंदर। डेवलप माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक, यानी कि शॉर्ट सेगमेंट लेके उसको प्रोपेगेट करना, वो टेक्निक भी स्कूप या मुराशिगे स्कूप के द्वारा डेवलप की गई थी। तो मुराशिगे स्कूप पे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कुछ इंडियन साइंटिस्ट जिनका बहुत बड़ा रोल रहा प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, वो है पंचानन या P महेश्वरी, ग्रेट एम्ब्रियोलॉजिस्ट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड वर्क ऑन एलिस मेसी एंड ब्यूटा मेसी फैमिली। इन दोनों फैमिली पे इनका वर्क माना गया था, कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट है SC महेश्वरी एंड S गुहा या सतीश गुहा, शिप्रा गुहा। इनका जो है मेन वर्क था डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड्स प्लांट फ्रॉम एंथर एंड पोलन ग्रेन कल्चर एंड डेवलप अ होमोजाइगस लाइन। ये है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि SC महेश्वरी और शिप्रा गुहा के द्वारा दिया गया था, हैप्लॉइड प्लांट्स का डेवलपमेंट। नेक्स्ट इनका डेवलपमेंट था रिसर्च इन ए फील्ड ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, रीजनरेशन इन क्रॉप प्लांट्स एंड जीन सीक्वेंसिंग। इन सभी फील्ड में भी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन था, जिनको आगे प्रोसीड किया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो प्लांट टिश्यू कल्चर इन लेट 1970 सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मेन दो फील्ड में इन्होंने इस ब्रांच ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें मेन रही क्लोनल प्रोपेगेशन, पैथोजन फ्री प्लांट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रोल ऑफ द साइंटिस्ट और डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। शॉर्टली लिया है मैंने। इस तरह से आप जानेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर में टिश्यू जो सेगमेंट लिया है वो प्लांट का लिया है। जो सेगमेंट आपने लिया है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक जोन होगा। सपोज करो नोडल सेगमेंट आपने लिया तो उसको आप एक्सप्लांट बोलेंगे। न्यूट्रिएंट मीडिया सपोज करो आपने लिया कोकोनट वाटर, जिसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट इस एक्सप्लांट के द्वारा लिया जाएगा और एसेप्टिकली उसको ग्रो करेंगे, यानी कि विदाउट कंटेमिनेशन आप ग्रो करेंगे। तो कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट हो गए और बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा वो सेल थ्योरी है, क्योंकि सिंगल सेल या प्रोटोप्लास्ट को भी आप कल्चर कर सकते हैं और टोटीपोटेंसी उस सेल के द्वारा शो की जाती है। वो सेल कन्वर्ट हो सकती है कंप्लीट प्लांट में। तो कॉन्सेप्ट के बेस पे इस पूरी ब्रांच को जो है वो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड को कलेक्शन को शो करती है वो इसके अंदर कवर की जाएगी। थैंक यू।